आज हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉव रूल। पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि मार्कोनिकॉव नाम से कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने किसी रिएक्शंस पर मतलब अपने किसी रिएक्शंस पर कोई रूल दिए होंगे जिसे मार्कोनिकॉव रूल के नाम से या फिर मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। उन्होंने बताया कि इसमें जो रिएक्टेंट हो वो एल्किन हो या फिर एल्काइन हो। एल्किन्स हो मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्काइंस हो मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एंड सेकंड में उन्होंने बताया कि रिएक्टेंट तो मिल गया, अब रिएजेंट भी चाहिए। तो रिएजेंट के रूप में उन्होंने बताया कि यहाँ पे रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड होना चाहिए। हैलाइड के रूप में हम ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं या फिर इन तीनों होना चाहिए। यहाँ पर मेनली रूप से जो है ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड उन्होंने बताया कि जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पहला अटैक करेगा। एडिशन रिएक्शन। एंड चौथा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसमें मोर नंबर में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कार्बन एटम। और इसी में उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रोफाइल जो है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा कार्बन पर, वहाँ पर अटैक करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लिस्ट नंबर के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो कार्बन पर, वहाँ पर अटैक करेगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जिस कार्बन एटम पे लिस्ट नंबर में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। एंड पांचवा रूल उन्होंने दिया कि जो एल्किन या फिर एल्काइन होगा वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एल्किन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और साथ में जो रिएजेंट हो वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार से होगा, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्किन्स लिया है और रिएजेंट लिया है। तो क्या हो सकता है कि अब आपने पढ़ा ही होगा कि एल्किन्स में रिएक्शन जो है किस प्रकार से होता है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, तो रिएक्शन होगा तो कहाँ पर होगा? डबल बॉन्ड में ही होगा। इसमें से कोई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर मतलब कुछ आके जुड़ेगा, इस प्रकार से ही रिएक्शन होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से मोर स्टेबल होता है या फिर मोर स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, इसमें से कोई एक बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे अटैक करेगा। आपने रूल पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे में है? देखिए जो ब्रोमाइड होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होता है। किससे होता है? तो हाइड्रोजन एटम से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन करके जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को, जो ब्रोमाइड है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हाइड्रोजन एटम सबसे पहले अटैक करेगा
इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। यहाँ पे इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो चाहेगा ना अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है अनस्टेबल होता है वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये वाला भी अटैक कर सकता है और ये वाला भी अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले किसके साथ अटैक कराएं? सबसे पहले इस वाले कार्बन के साथ अटैक कराते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड जो है मतलब इसमें से जो 2 बॉन्ड है वो मतलब एक बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। तो किस प्रकार से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा देखिए, CH3 CH, यहाँ पे 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया है इस प्रकार से। अब देखिए इसकी वैलेंसी अब कम हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये इसमें क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक हुआ है तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर यही हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो किस प्रकार से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा देखिए, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक हो जाएगा। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पे प्राइमरी टाइप का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर सेकेंडरी टाइप के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसी में देखिए कि हाइड्रोजन एटम तो अटैक कर लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब यहाँ पे जो ब्रोमाइड है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन खोकर अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और यहाँ पे 2 कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे कहीं से और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, ब्रोमाइड आयंस पहले से ही प्रेजेंट है तो ये वाला अटैक करेगा, फर्स्ट में यहाँ पर अटैक करेगा एंड सेकेंड में यहाँ पर अटैक करेगा। तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा देखिए, सबसे पहले ये वाला को देखिए, इसको एक साथ देख लेते हैं CH2। अब यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक किया, कार्बोकेटायन हट जाएगा और ब्रोमाइड यहाँ पे एंड सेकेंड यहाँ पे ये वाला भी तो रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे ब्रोमाइड अटैक करेगा और CH3 CH Br CH3, यहाँ पे सेकेंडरी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पे सेकेंडरी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब प्राइमरी टाइप के प्रोडक्ट और सेकेंडरी टाइप के प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि देखिए मैं यहाँ पे बोली थी कार्बोकेटायन, प्राइमरी टाइप के कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी टाइप के कार्बोकेटायन। तो आपने पढ़ा होगा जो सेकेंडरी टाइप के कार्बोकेटायन होता है वो प्राइमरी टाइप के कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या होगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो जो प्राइमरी टाइप के कार्बोकेटायन रहेगा वो लेस अमाउंट में प्राप्त होता है एंड ये जो सेकेंडरी टाइप का कार्बोकेटायन रहेगा वो मोर अमाउंट में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है दोनों एक साथ देख लिए हैं कि मार्कोनी कारूस होता क्या है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है, किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए कि इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, साथ में इसे आयोनाइजेशन एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला जो ब्रोमाइड है वो इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेजन हो रहा है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेजन कहने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्लीवेज हो रहा है, टूट रहा है, वो असमान रूप से हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमाइड की तरफ ही चले जा रहे हैं, इसलिए इसको हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। तो इसे जिससे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम आयोनाइजेशन एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए
मैंने आपको 5th रूल में बताया कि जो एल्किन है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, रिएजेंट जो है वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन इसमें बोली कि अगर यही होगा तभी ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, अगर ये नहीं होगा तो मार्कोनी का रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर एल्किन अनसिमेट्रिकल की जगह में सिमेट्रिकल होगा और रिएजेंट अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल होगा तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं कि एल्किन जो है सिमेट्रिकल हो, जैसे कि एथिन, इसमें रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें यहाँ पर जो है रिएजेंट के रूप में हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को लिए हैं। तो क्या हो सकता है कि फर्स्ट में क्या होगा, ये 2 टाइप से होगा कि अगर हाइड्रोजन एटम, इसको पहला इसको दूसरा नाम दे देते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करेगा, अब मैं बीच में इंटरमीडिएट नहीं बना रही हूँ ना, एक साथ कर रही हूँ, इसको मैं समझा चुकी हूँ तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन एटम अगर पहले वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ब्रोमाइड आयन जो है सेकेंड वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। H यहाँ पे ब्रोमाइड, यहाँ पे CH3, एंड यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन एटम सेकेंड वाले कार्बन पर अटैक करता है तो ब्रोमाइड जो एटम है वो फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करेगा। और किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मेथिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे ब्रोमाइड। अब देखिए जो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें से दोनों टाइप के जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हुआ है, उसका नाम, पहले उसका नाम देखते हैं। 1 एथिन, 1 ब्रोमो एथिन। इसमें देखते हैं तो ये भी वही है, 1 ब्रोमो एथिन। देखिए कि अगर हाइड्रोजन एटम किसी भी कार्बन पर अटैक करे, दोनों कार्बन पर अटैक करा के हमने देख लिया, तो हाइड्रोजन एटम किसी भी कार्बन पर अटैक कर रहा है तो जो 2 प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो एल्किन है वो सिमेट्रिकल है और जो रिएजेंट है वो भी सिमेट्रिकल है, तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया है, अब यहाँ पे हम सिमेट्रिकल रिएजेंट लेंगे सिमेट्रिकल एल्किन के साथ में, तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल एल्किन्स और सिमेट्रिकल रिएजेंट लिया है। इसमें 2 ब्रोमीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों अपनी ओर खींच के रखेगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन तो होगा ना, रिएक्शन कराएंगे तो एक ब्रोमाइड आयन जो है ज़्यादा खींच लेगा, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा इन दोनों कार्बन के साथ में, तो जो रिएजेंट है वो दोनों सेम है, कोई सा कहीं पर भी करे सेम टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे में होगा देखिए, अगर फर्स्ट ब्रोमाइड का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो सेकेंड टाइप के ब्रोमाइड का रिएक्शन इसके साथ होगा, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो इस टाइप से होगा। तो इससे क्या प्राप्त होता है कि सिमेट्रिकल एल्किन्स और सिमेट्रिकल रिएजेंट का रिएक्शन कराने से एक ही, मतलब सेम टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे दोनों में कराएंगे, कैसे भी कराएं एक ही टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मार्कोनी का रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।